जब तक सांस है, भूख है, प्यास है। दुनिया की सबसे कॉम्प्लिकेटेड मशीन यानी हमारा शरीर, इसको चलाने के लिए भूख और प्यास का होना जरूरी है। जैसे किसी मशीन के लिए ऑयल जरूरी है, वैसे ही शरीर के लिए खान पान जरूरी है। क्योंकि अगर खाना पीना नहीं होगा तो शरीर में बहुत सी तरह की डेफिशिएंसीज शुरू हो जाएंगी और बॉडी के लिए जो फंक्शन करना मुश्किल हो जाएगा। हुसैन, केवल खाना पीना ही नहीं, हेल्थी डाइट लेना बहुत जरूरी है और लोग ये बात समझ ही नहीं रहे हैं। जो मन में आता है वही खा लेते हैं, वही पी लेते हैं और फिर नतीजा ये कि बॉडी में विटामिन डी, B12, विटामिन सी, ए, के जैसे न्यूट्रिशंस कम हो रहे हैं। उल्टा सीधा खाने से सबसे ज्यादा लोगों में खून की कमी हो रही है। एक लेटेस्ट स्टडी सामने आई है जिसमें यह पता चला है कि देश में 57% महिलाएं और बच्चे अनीमिक हैं, यानी कि अनीमिया के शिकार हैं। उनमें आयरन की डेफिशिएंसी है। अच्छा, जरा सोचिए, जो खून शरीर में सारे वाइटल ऑर्गन्स को जिंदा रखने के लिए जरूरी है, 37 ट्रिलियन सेल्स तक ऑक्सीजन पहुंचाता है। वाटर हो या ग्लूकोज, सब खून में ही मिलकर बॉडी को रेगुलेट करता है, बॉडी तक हर कोने तक पहुंचता है। अब अगर उसी खून की कमी हो जाए शरीर में तो पूरा जो प्रोसेस है वही गड़बड़ हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। हर वक्त थकान महसूस होगी या फिर कमजोरी बनी रहेगी, बोन डेंसिटी घटने लगती है, सांस लेने में तकलीफ होती है और त्वचा पीली पड़ने लगती है। ऐसे ही विटामिन डी की अगर कमी हो जाए तो फिर हड्डियां जवाब देने लगती है। विटामिन B12 और सी कम होने पर इम्यूनिटी और विटामिन ए कम होने से नजर कमजोर हो जाती है। लेकिन लोग समझते ही नहीं हैं, अपना खान पान सुधारते ही नहीं हैं। तभी तो देश के 80% लोगों में विटामिन डी की कमी है। 74% आबादी विटामिन B12 की कमी से जूझ रही है तो 70% महिलाओं में कैल्शियम की कमी है। और इसीलिए जरूरी है कि वक्त रहते न्यूट्रिशंस की कमी के लक्षणों को पहचान लीजिए और उन सारी डेफिशिएंसीज को दूर कर दीजिए। वो लक्षण है क्या, ये हम आपको अपनी स्क्रीन पर लगातार दिखा भी रहे हैं। बहुत गौर से इन सिम्टम्स को देखिए और अगर इनमें से कुछ भी परेशानी आपको अपने शरीर में महसूस हो रही है तो तुरंत जाकर टेस्ट करवा लीजिए। योग और आयुर्वेद से डेफिशिएंसीज मिटा लीजिए ताकि शरीर का सिस्टम हैंग ना हो जाए, और हैंग तो हम होने नहीं देंगे, ये कसम तो हमने भी खाई है। स्वामी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम मीनाक्षी बहन, आपको भी, मेरे भाई हुसैन जी। देखो, एक तो दूध, दही, छाछ, मिलेट्स, अंकुरित साग, सब्जियां, फल, इतनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें प्रकृति परमेश्वर ने हमारे लिए बनाई हुई हैं। ये सब छोड़ करके और न जाने किस झमेले में ये सब सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, बर्गर, पिज़्ज़ा, जंक फूड इसमें पड़ गए। अब पहले हमारे बड़े बुजुर्ग ये मक्खन निकाला करते थे और सुबह सुबह हम तो इसी में से ही खा लिया करते। अब देखो, ये जो मक्खन जो खाए सुबह सुबह, फ्रेश मक्खन खा लो, क्या इसका गजब टेस्ट है। और यही सुबह सुबह छाछ पी लिया करते थे, और हम तो छाछ भी मक्खन मिली हुई। और हाँ, जो है ना, कहते हैं ना भाई, खाली पेट मत करो। ठीक है, खाली पेट मत करो भाई। आप खाली पेट जो है ना, अपने अपने प्रकृति के अनुसार ऐसे छाछ पी लो, सत्तू पी लो, थोड़ा सा अंकुरित खा लो, थोड़े जूस पी लो, और फिर उसके बाद हमारे साथ पूरा ऐसे दौड़ लगा लो। देखो, खड़े हो जाओ। ये अनीता ने तो 20 साल पुराना दमा का दम निकाल दिया। राजकुमार भी अब तो कूदता फाता फिर रहा है, रोज 1-1 किलो वजन कम कर रहे हैं। सारे ऐसे ही हैं। वो बेटियां भी PCOD ठीक कर ली। हाँ, सबके लिए एक बार जोरदार अभिनंदन है। अनीता जी के लिए, विनय के लिए, राजीव के लिए, मेधा, दीपिका, नवांशु, सब ने अप्रतिम लाभ पाया है। योग को अपना जीवन साथी बनाया है। हाँ, योग को अपना हम सफ़र बना लो, फिर जिंदगी का सफ़र बहुत अच्छा आगे बढ़ेगा। और ये अच्छी चीज़ों को अपना लेते हैं। एक बार तो ऐसा लगता है, अरे भाई थोड़ी मेहनत करनी पड़ रही है, लेकिन जो प्रमादी है उससे कुछ नहीं मिलता। एक ये, दूसरा ये, ऐसे ये 2 अभ्यास तो नियमित रूप से हमें करने ही करना है। और फिर जो थोड़ी समर्थ है उनको, इधर देखो, ये
ये पीसीओडी वाली गुड़िया क्या नाम है? इधर आओ मेघा। इसने पीसीओडी भी अब नॉर्मल आ गई है इसकी, हार्मोन इनबैलेंस ठीक कर लिया। सूर्य नमस्कार हो बाबू। और देखो वेट कम कर लिया, कितना वजन कम कर लिया बाबू? इधर आओ, भुजंगासन करो तुम, उल्टे लेट करके, और हाँ उल्टे लेट जाओ पेट के बल ऐसे, ये वाला, इसको तो भुजंगासन कहते हैं। हाँ, और नहीं तो आजकल छोटी छोटी बेटियों को हाँ लगी रो इसी में करा, ये हार्मोनल इम्बैलेंस, पीसीओडी, ओहो हो, बीपी, शुगर, थायराइड तो होलसेल में हो रहा है, लिवर किडनी फेलियर, ओबेसिटी, अब तो कैंसर। शायद ही कोई कुलवंश बचा होगा जहां पर कैंसर ना हो। शुद्ध डीएनए, भगवान के अनुग्रह से जिस कुलवंश में हमने जन्म लिया, अभी तक समाचार नहीं आया कोई कि किसी को कैंसर हुआ हो। अब इस अपने डीएनए के परिष्कार की आवश्यकता है कि हम रोज योगिक करें, रोज सूर्य नमस्कार करें, 100 बार भुजंगासन के लिए मैंने सबको प्रेरित किया है कि 100 बार भुजंगासन किया करो, अच्छा खाया पिया करो। हाँ चलो बैठो बाबू। अच्छा और स्वामी बैठ जी करके, देखिए, हाँ, ये वाला करो। मेघा ने तो गजब कर दिया भाई। हमारे डीएनए में जहां शक्तियों का अंबार है, वहीं एक लापरवाही वाला एलिमेंट भी है, और ये लापरवाही इतना नुकसान कर रही है, लोग जान करके भी इससे अनजान हैं कि कैसे उनकी लापरवाही उनकी जान भी ले लेगी। लेकिन आज एक बार फिर से उनको समझाते हैं। देखिए स्वामी जी, शरीर में न्यूट्रिशंस की जो कमी होती है, डेफिशिएंसी होती है, उसकी चेतावनी हमारा शरीर हमें देता है, बार बार देता है। लेकिन लोग इस वार्निंग को बहुत मामूली सा समझकर चलो यार बाद में देखा जाएगा वाले टाइप से आगे बढ़ जाते हैं, और फिर बीमारियां दस्तक देने लगती हैं। आपने भी लंबे वक्त से आप भी समझा रहे हैं, लेकिन लोग सुनते तो हैं, गंभीरता भी समझते हैं, फिर उसको किनारे रख देते हैं, और लोग अपना खान पान नहीं सुधार रहे हैं स्वामी जी। अब नतीजा ये है कि उनकी बॉडी में बहुत सारी डिफिशियंसीज हैं। तो स्वामी जी, इन सारी न्यूट्रिशंस की डेफिशिएंसी को दूर करने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं योगाभ्यास के साथ साथ? ज़रा एक बार लोगों को फिर से बताइए कि भाई अपने खान पान पर ध्यान देने की ज़रूरत है। ज़रूरत अगर आपको लगे तो थोड़ी डांट भी लगा दीजिए। तो एक तो सुबह सुबह जैसे मैंने कहा, ये लोग कोई पराठे पर पिल जाता है, कोई छोले भटूरे, कुछ सुबह सुबह पकोड़े समोसे, कुछ जलेबी सुबह सुबह पेल लेते हैं। तो ये सब पहला झमेला ये सब बंद करना पड़ेगा। सुबह सुबह अंकुरित खाया करें, जैसे अंकुरित यहाँ पर भी रखे हुए, इधर देना बाबू दोनों डब्बे। हाँ, ये सुबह सुबह ये अंकुरित लिया करें। हाँ? सुबह सुबह मूंग, मोट, चना, ये सब अंकुरित, और ये ड्राई फ्रूट्स। हाँ? ये ड्राई फ्रूट, अब ये इतनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें हैं प्रकृति ने हमें दी हुई है, और हम ये सब छोड़ करके आड़ कबाड़ खाने में लगे हैं। तो ये सब उलट पुलट बंद करनी है, उथल पुथल सब बंद करनी है ज़िंदगी में। सुबह सुबह अंकुरित खाया करें, सुबह सुबह ड्राई फ्रूट्स पिया करें, सुबह सुबह फ्रूट्स जूस लिया करें, सुबह सुबह अनार खाया करें, सेब खाया करें, सुबह सुबह संतरा खाया करें। बढ़िया बढ़िया चीज़ें हैं ना। और जिन्होंने बहुत एक्सरसाइज कर ली हो तो नेचुरल वेव प्रोटीन, आइसोवेदा, प्लांट ग्रीन प्रोटीन, मेन सुपर फूड, वुमेन सुपर फूड की सुपर फूड, सुबह सुबह आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन, अर्क और हनी, ये पंचामृत, और फिर गोघृत पान किया करें। ये गोघृत पान के लिए भी हमने बताया हुआ है। और 5 जहर तो छोड़ने पड़ेंगे, सफ़ेद चीनी, सफ़ेद नमक, सफ़ेद आटा, सफ़ेद चावल और सफ़ेद तेल, मिलेट्स का सेवन करें, और दालें छिलके वाली और नेचुरल, और ये सब छोटे छोटे करेक्शन करने पड़ेंगे। खाने में पहले थोड़ा सलाद और फल अंकुरित खाएं, फिर पका हुआ खाएं, अंत में थोड़ा मिष्ठान आदि जो भी प्रिय हो ले सकते हैं। अपनी प्रकृति के अनुसार जिनको वात की प्रकृति है तो एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना। अब सहजना लेने वालों को विटामिन B12, बी कॉम्प्लेक्स की कभी डेफिशिएंसी नहीं होगी। सूरज की धूप में बैठने वालों को विटामिन डी की डेफिशिएंसी नहीं होगी। जो मिलेट्स खाएंगे उनको आयरन की, कैल्शियम की, मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी नहीं होगी। जो ये सोया का प्रयोग करेंगे, भाई सोया बड़ी, ये तो हमारे अमित जी को तो बहुत ही प्रिय है। वैसे ये सोया बड़ी का जो प्रयोग करेंगे उनको कभी भी ज़िंदगी के अंदर प्रोटीन की डेफिशिएंसी नहीं होगी। वैसे स्पिरुलिना भी इसमें अच्छा होता है। जो गोंद, और ये गोंद कतीरा दोनों ही रख दिया हमने, सर्दियों के अंदर गोंद, गर्मियों में गोंद कतीरा जो खाएंगे उनके कभी भी
जो हड्डियां कमज़ोर नहीं होंगी, कैल्शियम की डेफिशिएंसी नहीं होगी। जो अनार गाजर चुकंदर पिएंगे उनमें हीमोग्लोबिन खून की डेफिशिएंसी नहीं होगी। और जो एक बार तिल फ्लैक्सीड थोड़ा सा तिल थोड़ा सा फ्लैक्सीड उसमें थोड़े मगज आदि मिला लो, कोलेजन की डेफिशिएंसी नहीं होगी 100 साल तक। और एलोवेरा जूस पी लो, एलोवेरा जेल लगा लो और मंडू का आसन करो। चलो बाबू मंडू का आसन करते ऐसे। तो आज मैंने बच्चों से पूछा किसने क्या योग से पाया, तो उसमें 1-1 किलो तो सबने वजन अपना घटाया है। इसमें बालक भी हैं और बालिकाएं ज़्यादा हैं। आजकल सबका ही वजन बढ़ता जा रहा है, बेटा बेटियों का। और एक तो कॉलेज लाइफ में खूब वजन बढ़ रहा है, फिर कम कर लेते हैं। शादी करने से पहले एक बार फोर्सफुली थोड़ा कम करते हैं और फिर दोनों को एक दूसरे के रहस्य पता लग जाता है, तो हस्बैंड वाइफ दोनों ही बोरी की तरह भर जाते हैं। सारी बातें बराबर। आओ मिलकर वजन अब बढ़ाएं। कौन रोका टोकी करेगा कंपटीशन में? आओ मिलकर वजन बढ़ाएं। सारी अब बातें आओ आपको मिलकर पता है, वजन स्वामी जी। घटाएं। इंडिया टीवी पर योग देख करके योग को जीवन शैली बनाएं। स्वामी जी, मुझे लगता है कि ये सब हर किसी ने नोट कर लिया होगा कि आपने जो बताया कि क्या क्या चीजें खानी है, कैसे खानी है, अच्छा कितनी खाएं, खानी है। अच्छे से पचाएं। तो 3 सफेद चीजों से बिल्कुल बचना है। सफेद नमक, सफेद मैदा और चीनी सफेद। एक और सफेद चीज है स्वामी जी, उससे लोगों को बहुत बचने की जरूरत है, वो है सफेद झूठ, जो वो रोजाना खुद से बोलते हैं कि कल से बंद कर देंगे खाना, कल से योग शुरू हो जाएगा। ये कल वाला चक्कर बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा और ये सफेद झूठ जो आप खुद से बोल रहे हैं इसको बंद कीजिए। अच्छा स्वामी जी देखिए, एक और अब जरा एक एक करके। सो आज कर आज करे सो अब बिल्कुल। पल में प्रलय हो जाए बहिर करोगे। स्वामी जी अब एक एक करके जरा लक्षणों के जरिए जो अलग अलग तरह की डेफिशिएंसी शरीर में होती है उसको जानते हैं आपसे और उससे बचने का उपाय भी आपसे जानेंगे। तो सबसे पहले जरा बालों पर गौर कर लेते हैं, क्योंकि आप जब सामने से आते हुए दिखते हैं ना, तो आपके लहराते हुए बाल सबको बहुत रोमांचित भी कर रहे होते हैं, सबको लालायित कर रहे होते हैं, कैसे ये बाल हमको मिल सकते हैं भाई। तो जरा पहले बालों का झड़ना और जल्दी सफ़ेद होते बालों वाली चेतावनी पर बात कर ली जाए, क्योंकि लोगों को बालों से अपनी बड़ी मोहब्बत होती है। जब बाल रात में सोने के बाद सुबह उठते हैं और तकिए पे बहुत सारा बाल मिलता है तो बहुत डिप्रेशन में लोग जाते हैं। तो स्वामी जी ये सिग्नल होता है विटामिन B12, B7 की कमी का। इनकी कमी कैसे पूरी होगी और इनसे कौन सी बीमारी का खतरा बढ़ता है? बालों के लिए एक तो ये करो, हाँ ठीक है, रोज किया करो। हाँ, तो बालों के लिए एक तो ये करना, और जिनको हमारी तरह से बाल बढ़ाने हो ना, केश कांति एडवांस लगाया करो, रोज शीर्षासन किया करो। आप तो जा करके अब अनुलोम विलोम करो भाई। लेकिन इस बिटिया ने बड़ा काम किया, वेट कम किया और PCOD ठीक है। आप कंटिन्यू करना बाबू, हाँ कोई दिक्कत नहीं होगी जिंदगी में। चलो हाँ खुश रहो। लग रहा है बाल खुलने वाले हैं। ये बालों के लिए। दूसरा स्वामी जी यहाँ पर एक बैकग्राउंड म्यूजिक होना चाहिए। तो ऐसे तो ये बड़ा जोरदार है और 100 साल तक बाल आपके कमर तक ही नहीं, एड़ी तक आ जाएंगे। वो गाना है ना स्वामी जी, 100 साल तक बाल अच्छे रहेंगे, मेरे घुटनों से लंबी मेरी चोटी है। तो जितनी महिलाएं हैं उनकी शिकायत दूर हो जाएगी। नहीं, कोशिश तो मेरी और ज्योत्सना की भी यही है, लेकिन क्या करें, कटवाते रहते हैं हम। हाँ, तुम्हारा वो एंकरिंग का पूरा प्रोफेशन ऐसा है ना, उसमें बालों को एक साइज में रखना पड़ता है। बाकी तुम्हारी खेती बड़ी जोरदार है, यहाँ तो लोगों की खेती उजड़ी पड़ी है। तो ये शीर्षासन बहुत ही जबरदस्त है। ऐसे फिर ये सर्वांगासन, ऐसे आज हवाओं के तेज रुख के सामने ओहो बहुत सारी चीजें हिलडुल रही है। शीर्षासन, सर्वांगासन, और जिनको ये थायराइड है उसके कारण से भी बालों की समस्या होती है, तो उनके लिए ये मत्स्यासन, और उसके लिए थायराइड के कारण से भी, PCOD के कारण से भी बालों की बहुत समस्या होती है। उसके लिए फिर ये एक तो उष्ट्रासन, ये और फिर ये सिंहासन, ये भी थायराइड के लिए बड़ा अच्छा है। और फिर ये ऐसे
तो थायराइड के कारण से बाल नहीं झड़ेंगे। और आंवला एलोवेरा गिलोय गोधन आर शहद के साथ और गोघृत पान। जैसे मैंने अभी मक्खन खाया, ऐसे मैं आजकल मक्खन और नारियल का तेल ये सुबह सुबह 1 चम्मच पी लेता हूँ। और फिर चेहरे पर भी पूरी चमक दमक रहती है और बालों में भी नेचुरल चमक है, कोई इसके अंदर वो नहीं लगाया हुआ नकली सौदा सिलिकॉन आदि नहीं लगा रखा, पता नहीं क्या क्या लगाते हैं। अलग अलग प्रकार के जेल, अलग अलग प्रकार के सीरम, बालों के लिए, गालों के लिए 8 नहीं, अब तो 16 लेयर के कुछ ट्रीटमेंट चलते हैं। और सब मतलब अपने पैसा फूंक करके अपने साथ धोखाधड़ी करते हैं, अपने को लुटा करके अपने को लेपा पोती करके, और क्या क्या उल्टा पुल्टा सब चल रहा है ज़माने में। तो ये सब डेफिशिएंसी दूर होगी। और हाँ, अच्छा पोषण जरूरी है, और अच्छे पोषण के लिए सात्विक आहार, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखहा। आहार विचार की शुद्धि जरूरी है। मंडूकासन, योग मुद्रासन, इससे खाया पिया हजम हो जाता है। लेट करके पवन मुक्तासन। और देखो मोटे लोगों के लिए तो हाँ, मोटापा देखो, एक तो है दुबलापन, एक है मोटापन, ये दोनों ही एक प्रकार की फिजिकल डेफिशिएंसी हैं। ये दोनों ही अच्छा नहीं है। तो दोनों से मुक्ति पाने के लिए न मोटा हो कोई, ना दुबला हो। ये तगड़े लोगों को ऐसा नहीं कि कोई विटामिन न्यूट्रिशन सब बढ़ रहे हैं, खाली फैट ही फैट बढ़ रहा है। खाली जो खाते हो वो सब। स्वामी जी, डेफिशिएंसी जो है भारत पाकिस्तान की भरोसे की जो है वो भी खत्म होती जा रही है। लाइपोलाइसिस को बढ़ाना है। इतनी कमी हो गई भरोसे की कि भारत का भरोसा पाकिस्तान पर से खत्म हो चुका है पहलगाम हमले के बाद। तो जरा एक अपडेट आ रहा है, वो जरा दर्शकों को बता दें। उपचार के बीच एक समाचार देना जरूरी है। भारत और पाकिस्तान के बीच इस वक्त काफी टेंशन है और ऐसे में ईरान एक्टिव हो गया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची अपने भारत दौरे से पहले एक दिन पहले वो पाकिस्तान पहुंचे और पाकिस्तान पहुंचते ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि वो भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव कम करने की अपील करते हैं। साथ ही साथ अब्बास आज पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी, पीएम शहबाज शरीफ और विदेश मंत्री इशाक डार से मुलाकात करेंगे। ईरान पहले ही पहलगाम में हुए आतंकी हमले की निंदा कर चुका है। साथ ही उसने दोनों देशों के बीच बातचीत की पेशकश भी की। हमले के 3 दिन बाद अब्बास अरागची ने दोनों देशों के बीच बातचीत का प्रस्ताव दिया था और अब वो इस्लामाबाद पहुंचे। वैसे बातचीत से बात आगे काफी बढ़ चुकी है हुसैन। स्वामी जी, हाँ देखो, एक तो टर्की भी उधर टर कर रहा है, कुछ इधर उधर लोग जो है। देखो, मजहब इस्लाम अपनी जगह है, लेकिन आतंक को ना तो इस्लाम से, ना तो कुरान से, ना तो मुसलमान से, किसी भी मजहब से नहीं जोड़ना चाहिए। जो भी आतंकवादी हैं उनको अपने जो है परिणाम तक पहुंचाना ही चाहिए। उनका इलाज है मोक्ष, उनका इलाज है जो मरने के बाद जन्नत में जाने की सोचते हैं, उनको जल्दी जन्नत में पहुंचा दिया जाए, तो जिससे कि मानवता सुख से जी सके। जीने की कम है, मरने की जिनको ज़्यादा चिंता उनको जल्दी मोक्ष कर दिया जाए। तो ये एक बहुत बेहुदा काम चल रहा है। लोग कुरान को, इस्लाम को, ईमान को ही बदनाम कर रहे हैं और जो है किस तरह से धर्म पूछ करके, और धर्म पूछ करके भी बात छोड़ो, आतंक, हिंसा, क्रूरता, बर्बरता क्या किसी समस्या का समाधान हो सकती है? लेकिन सबक तो इस बार पाकिस्तान को थोड़ा जोर का ही सिखाना पड़ेगा। भारत अपनी एक घेराबंदी, एक किलाबंदी, एक कूटनीति, एक रणनीति तैयारी करने के बाद में मुझे तो ऐसा लगता है इस बार कराची से लेकर के लाहौर तक जो है भारत को एक बार पहुंचना ही पड़ेगा। उधर से पख्तून और बलूच और पीओके में तो लोग वैसे ही इनके पाकिस्तानियों के क्रूरताओं से, इनकी बर्बरताओं से अंदर तक आहत हैं और पाकिस्तान को एक बड़ा सबक सिखाना ही पड़ेगा। तो
योग धर्म के साथ और पाकिस्तान को राष्ट्र सबक धर्म का ये सिखाने की उद्घोष हम तमाम रोज यहाँ तैयारियां से भी करते भारत ने हैं। कर रखी हैं, लेकिन इस और बीच एक कूटनीतिक दुनिया है, वहां पर कूटनीतिक काम चल रहे हैं और ईरान बातचीत की पेशकश कर रहा है और पाकिस्तान पहुंचे हैं ईरान के विदेश मंत्री। स्वामी जी, अब लौटते हैं अपने विषय पर। स्वामी जी, आंखों में सूजन और पफी आईज की वार्निंग की बात अब करते हैं जरा। ये जो लक्षण है ये बता रहा है कि शरीर में विटामिन के और B12 का जो लेवल है वो घट रहा है, डाउन हो रहा है। तो विटामिन के और B12 शरीर के लिए कितने ज़रूरी हैं और कैसे किन किन चीज़ों के ज़रिए नेचुरली इन कमी को हम पूरा कर सकते हैं, के और B12? B12 के लिए एक तो मोरिंगा जो मेरे सामने पर भी यहाँ पर काफ़ी ये बिछा रखा है। ये मोरिंगा ना पूरे देश में बहुत अच्छा होता है। मोरिंगा, मैजिक ट्री, सहजना सहज रूप से पूरे देश में उपलब्ध है। इसका एक तो सेवन करना चाहिए। ये B12 बी कॉम्प्लेक्स की विटामिन के लिए और विटामिन ई के लिए सबसे अच्छा है। ये न्यूट्रेला सोया बड़ी, सोया चंक, सोया का दूध, सोया का पनीर आजकल तो लोग घरों में खूब बनाने लग गए। सोया का आटा भी बना करके उसको भी थोड़ा सा आटे में मिला सकते हैं और चने का सत्तू इसमें बहुत अच्छा काम करता है। जितने भी एक जैसे मैंने प्रारंभ में अंकुरित के बारे में बात की, अंकुरित है, फ्रूट्स हैं, सलाद हैं, ये विटामिन ए के और जो है विटामिन ए के लिए जो आँखों के लिए बहुत ज़रूरी है, उसमें गाजर बहुत अच्छा है। अनाज, गाजर, चुकंदर विटामिन ए के साथ साथ हीमोग्लोबिन की भी पूर्ति कर देते हैं। ये जो पफी आईज है आँखों के नीचे है ना, एक ऐसा डोला सा तैयार हो जाता है, बड़ा ख़राब लगता है। इसका कारण लीवर किडनी के मेल फंक्शन भी है, खराब फंक्शन। तो उसके लिए पवन मुक्तासन, मंडूकासन पहले हम बता चुके हैं। और सप्ताह में कम से कम एक बार जौ का आटा, जौ का दलिया ले लेना चाहिए। वैसे गर्मियों में वैसे भी अच्छा है। और जौ और गोखरू का काढ़ा एक बार ही पी ले चाहे। और हाँ, किडनी के लिए एक बार सप्ताह में यदि कोई पत्थर चटा का प्रयोग कर लेता है, एक बार भी कोई कुलथ की दाल खा लेता है, गिलोय, गोखरू, आंवले का पाउडर करके रखा करें। इसको तो गुजरात में तो रसायन चूर्ण करके लगभग हर घर में लोग रखते हैं। गिलोय, गोखरू, आंवला 1 चम्मच खा लिया तो विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन के, ये सब की पूर्ति हो जाती है। और विटामिन के की पूर्ति के लिए बहुत ज़रूरी है और उससे फिर वात रोग भी नहीं होते। एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना। और विटामिन के की यदि पूर्ति ना हो पूरी तो फिर हमारे जो ब्लड में जो क्लॉट्स, थक्के, माने कहीं से भी खून नहीं तो लीकेज होने लगेगा। 1 लाख किलोमीटर लंबे सर्कुलेटरी सिस्टम से होकर के खून गुजरता है। तो कहीं पर भी ब्लड लीकेज होने लगा तो उसमें कहीं पर भी फिर क्लॉट बन करके ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक और लिवर किडनी फेलियर, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की स्थिति बन सकती है। तो इसके लिए कितनी अच्छी चीज़ें हम रोज़ बताते हैं। एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजने में से 5 चीज़ों में से कोई एक चीज़ भी ले ली तो इसका समाधान हो जाएगा विटामिन के का। जी स्वामी जी, कितनी अच्छी चीज़ें प्रकृति ने, परमेश्वर ने बना रखी हैं, फिर भी मनुष्य नादानी बहुत करता है। स्वामी जी, विटामिन के का समाधान तो आपने बता दिया, लेकिन अक्सर नाखूनों में कुछ सफ़ेद सफ़ेद वाइट स्पॉट्स दिखने लगते हैं और ये वाइट स्पॉट्स बताते हैं कि शरीर में जिंक की कमी हो रही है। जिंक कम होने से शरीर पर क्या असर पड़ता है और उसे किन न्यूट्रिशंस की मदद से हम दूर कर सकते हैं, ये भी बताइए। हालांकि एक वाइट स्पॉट मेरे भी था, लेकिन अब एक भी नहीं है, यानी जिंक ठीक हो गया। यहाँ ठीक ये जिंक है, आयरन है, कॉपर है, इनकी डेफिशिएंसी और इनका डिपॉजिट होना, वो दोनों ही खतरनाक है। और ये सब बैलेंस होता है योग से। इसलिए एक तो सुबह सुबह अपने आप को डिटॉक्स कर लिया करें, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन, अर्क और हनी पी करके। और फिर ये जो रोज़ हम अभ्यास करा देते हैं, भुजंगासन, सर्वासन, धनुरासन, ये उल्टे लेट करके ऐसे और सीधे लेट करके जो पवन मुक्तासन, और पवन मुक्तासन के साथ ये जो पादांगुष्ठ नासास प्रशासन बताते हैं ना, ये तो अप्रतिम है।
इससे हमारी नाभि, हमारी कोड़ी दोनों ही अच्छे हो जाते हैं। स्ट्रक्चरल बैलेंस जबरदस्त हो जाता है इसमें। ये एक से 2 मिनट तक। और इसमें यदि कोई 1 मिनट तक ये उत्तान पादासन कर लेता है, इसमें भी कपालभाति साथ में हो गया। ये गजब है साहब ये। हाँ। और मूलबंध के साथ, उड़ियान बंद के साथ ये सेतो बंद भी। और मंडूकासन तो इतना सहज है साहब। और देखो हमारे नाखून में भी आपको कोई भी एक भी व्हाइट स्पॉट नहीं मिलेगा। पहले तो बोलते थे इससे विद्या आ रही है, इससे विद्या नहीं आ रही। चौक खाने के लिए भी कहते थे पहले। दिमाग का, पेट का, हेल्थ का दिवालिया निकल रहा है। दिमाग नहीं आ रहा। अच्छा स्वामी जी, ये जो हम बनाना खाते हैं अक्सर, जिसे आप सुपर फूड कहते हैं, कि एक बनाना से बहुत सारी डेफिशिएंसीज दूर हो जाती हैं। तो इतना तो मुझे पता है कि उसमें पोटेशियम वगैरह मिलता है, मैग्नीशियम भी होता है, जिंक भी मिलता है। स्वामी जी, कौन से खाने पीने की ऐसी चीजें हैं, फल में कह लें या ड्राई फ्रूट्स में कह लें, जिसमें जिंक मिलता है? तो जितने भी हमारी हरी सब्जियां हैं, सलाद हैं, इसमें नेचुरली इनरिच जिंक होता है। तो जहाँ जिस परिवेश में जो भी हरी सब्जियां होती हैं, हरी सब्जियां ले लें। जहाँ हरी सब्जियां भी कम होती है वहाँ अंकुरित ले लें, उससे जिंक की सहज पूर्ति हो जाती है। ये माइक्रोग्राम माने ग्राम के भी हजारवें लाखवें हिस्से में भी छोटा छोटा मिलता रहे, उसी से ही इसकी पूर्ति होती रहती है। और ये शरीर के अंदर संरक्षित रहता है। ऐसे शरीर के अंदर मल मूत्र से, पसीने आदि से बाहर नहीं निकलता। कुछ चीज़ें ऐसी हैं सॉल्ट आदि, वो शरीर से बाहर निकल जाते हैं। बहुत सारे से सॉल्ट से मिनरल्स हैं, लेकिन ये थोड़ी थोड़ी मात्रा में भी शरीर में जाता है तो बॉडी उसको डिपॉजिट कर लेती है। अच्छा स्वामी जी, कोई कह रहा था कि बात है, इसको भी बॉडी 6-6 महीने तक, 8-8 महीने तक, साल भर तक डिपॉजिट कर लेती है। स्वामी जी, कोई कह रहा था कि ये B12 और तमाम सारी ये जिंक, मैग्नीशियम, ये सारी चीजें जो बर्गर पिज्जा में भी खूब पाई जाती है, इसीलिए आजकल खूब खाया जा रहा है ये। बर्गर के बीच में लगी हुई एक पत्ती एक हरी पत्ती, 4 खीरे के टुकड़े, बहुत सारा चीज, ये सब जो है ना विद डबल टॉपिंग्स। स्वामी जी, डिस्क्लेमर जरूरी है, ये तंज था उन लोगों के लिए जो ये सब चीजें खाते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कोई मोटिवेशन नहीं मान ले। लेकिन स्वामी जी, आप बहुत बार कहते हैं कि जो सीड्स आती हैं, चाहे पंपकिन की हो, चिया हो, इनमें जरूर ये सारी चीजें मिलती हैं। ठीक है स्वामी जी, अब बात उन लोगों की जिनके जोड़ जो है रहम करो, कृपा करो की आवाजें दे रहे हैं, कट कट की आवाजें आ रही हैं, लेकिन लोग सुनने को राजी नहीं है। वार्निंग शरीर से बार बार आ रही है कि बॉडी में डी का लेवल घट रहा है, कैल्शियम घट रहा है, और डी कम होने से हड्डियां कमजोर हो रही हैं, हड्डियों की डेंसिटी वो भी कम घट रही है। तो स्वामी जी, इससे लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी घट जाती है और कई तरह की जानलेवा बीमारियों का खतरा भी 25% तक बढ़ जाता है। तो जरा हड्डियों को मजबूत कराने के अभ्यास करवाते करवाते बढ़ जाता है। डी का नेचुरल से लेकर के 80% लोगों में विटामिन डी की और कैल्शियम की भी करीब 50% लोगों में कमी होगी। आजकल लोग दूध नहीं पीते, बोले दूध से गैस बनती है, फ्लोटिंग होती है और पता नहीं क्या क्या गुड़गुड़ होती है, IBS है, कोलाइटिस है, दूध हजम नहीं होता। दही खाते हैं तो फिर एसिडिटी बन जाती है, जोड़ों में दर्द हो जाता है। अरे कितना उसमें जो है प्रोबायोटिक्स है। तो ये जो दही दोनों ही काम करता है, प्रीबायोटिक का भी काम करता है, प्रोबायोटिक का भी काम करता है। तो 2 चम्मच से लेकर के 200 ग्राम दही जरूर खाना चाहिए, मिलेट से जरूर खाने चाहिए। 1 कप दूध, 1 गिलास दूध, हम तो 1-1 लीटर 2-2 लीटर पी जाया करते। जब ज़्यादा दूध होता था तो खाना खाते ही नहीं थे, न रोटी न दाल न सब्जी, केवल सुबह जो है दही 1-2 किलो और शाम को 1 किलो दूध और कुछ नहीं खाना, बस यही हो गया पूरा। अब कोई इतना खा ले तो छेरा लग जाए। 1-2 किलो दही स्वामी जी, हजम ही नहीं होता। तो ये मामला गड़बड़ हो गया है। अद्भुत है। धूप में बैठा करें और जो है फिर नेचुरली भी हमने न्यूट्रिला डी, B12, कैल्शियम, बोन हेल्थ, ये सब उपलब्ध करा दिए हैं, आयरन कॉम्प्लेक्स। स्वामी जी, पेट तो आपका दिखाई देता नहीं, सब जाता कहाँ है? जरूरत है
तो भाई स्वामी जी वो एक आहार वाले हैं ना, हमने एक भुक्तम उसको वाले। सबको ठिकाने लगाने के लिए एक इसमें गुप्त गुफा बना रखी है। उसमें कल शी जिनपिंग का एक वीडियो सुन रहा था कि उसके बाप को तो जो है बाप को तो पहले उप प्रधानमंत्री बनाया और बाद में जेल में ठोका और खूब उसको प्रताड़ित किया, फिर इसको गुफा में छोड़ दिया। वो गुफा से निकल के शी जिनपिंग जो है उसके देश का अब सत्ता के ऊपर ऐसा काबिज हुआ, दूसरों को पूरा ही खदेड़ दिया। तो मैं कोई भाई शी जिनपिंग वाली गुफा में तो नहीं बैठा हूँ, लेकिन मैंने योग की गुफा तैयार कर रखी है। अच्छा स्वामी जी, अब एक उसकी योग वार्निंग की भी गुफा बात में कर लेते हैं। सारे मिनरल्स हमने जी, जी। प्रोटेक्ट करके रखे। स्वामी जी वो वार्निंग जिसका सीधा कनेक्शन हमारे ब्रेन से है। अगर लोग जल्दी जल्दी चीजें भूल रहे हैं, मीटिंग का टाइम भूल जाना, आने जाने का समय याद ना रहना, किसी से कोई बात कहनी हो तो भूल जाना, तो उन्हें भी सावधान हो जाने की जरूरत है। उनके अंदर विटामिन B3 की कमी हो सकती है। स्वामी जी, याददाश्त बढ़ाने के लिए खान पान में क्या शामिल करना चाहिए ताकि ब्रेन एक्टिव रहे और 100 इयर्स तक मेमोरी कमजोर ना हो? मुझे याद है बचपन में वो बादाम का भिगो के उसका छिलका उतार के फिर घिस घिस के दिया जाता था कि आंखें अच्छी हो जाएंगी और मेमोरी शार्प हो जाएगी। अखरोट भूल गई आप? हाँ, अरे वो अखरोट। इतनी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं। तेल का तेल सबको मिल जाता है। तेल का जी। तेल, गाय का घी, ये तो 2,500 रुपए किलो वाला है। अब पतंजलि वाला भी थोड़ा महंगा कर देंगे तो लोग जो है फिर कुछ ना कुछ कमेंट करने लगते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि हमने लॉस पर बेच रहे गाय का घी, बादाम, रोगन, तिल का तेल, कोई भी, या वर्जिन कोकोनट ऑयल। 1 चम्मच ये ले लें। सबसे अच्छा है तिल ले लो, तिल, फ्लैक्सीड, उसमें ओमेगा भी पूरा मिलेगा। तिल, फ्लैक्सीड, उसमें थोड़े से मगज, और उसको डाल करके कूट करके थोड़ा सा ये उसके अंदर ये भी ये क्या नाम है, गोंद, इसको भी डाल लेना। हड्डियां भी मजबूत हो जाएंगे। लो एक साथ। और मस्तिष्क के लिए तो ब्राह्मी घृत तो बेस्ट है, गाय का घी भी बेस्ट है। बादाम, अखरोट भाई जिनको मिल जाए अपना घोट के पी लेने भाई, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो कहता हूँ सबसे ज़्यादा हमको अपने शरीर के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए। ये बर्गर, पिज़्ज़ा, इधर उधर के फालतू में कि प्रदर्शन में, पाखंड में, चौचलेबाजी में, शॉपिंग में, इधर उधर चीज़ों को मत खर्च करो। हाँ, कुछ सेट लेकर, खुद अपसेट, बॉडी अपसेट, माइंड अपसेट, सोने का सेट चाहिए। डायमंड का सेट। ये बहुत अच्छी लाइन थी स्वामी जी। ये लाइन ऑफ द डे, लाइन ऑफ द ईयर है। सब कुछ अपसेट है और सोने का सेट है। वैसे ये भूल जाने वाले मामले में स्वामी जी एक चीज बड़ी अच्छी और है, पतियों का बीपी बढ़ा रखा बहुत सी पत्नियों ने। किसी का पैसा लो और भूल जाओ। बड़े बड़े लोग जो है बैंकों से पैसे लेके भूल जाते हैं, वो एनपीए में डाल दिया जाता है। तो ये वाले मामले में शायद थोड़ा सा ठीक हो, हालांकि ये भी तंज है। बहरहाल स्वामी जी, उपचार के साथ साथ एक और समाचार देने का वक्त हो गया है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान की तरफ से नापाक हरकत लगातार जारी है। रविवार की रात पाकिस्तान की सेना ने लगातार 11वें दिन एलओसी पर सीज फायर वायोलेशन किया, सीज फायर का उल्लंघन किया है। पाकिस्तान ने रविवार की रात पुंछ, राजौरी और जम्मू के सेक्टर में सीज फायर को तोड़ा। इस दौरान पाकिस्तान की तरफ से हल्के हथियारों से फायरिंग की गई, जिसका जवाब भारतीय सेना माकूल तरीके से दे रही है, मुंहतोड़ जवाब दे रही है। पाकिस्तान ने अब तक भारत के खिलाफ 32 से ज्यादा अलग अलग सेक्टर्स में सीज फायर तोड़ा है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान आर्मी को एक तरफ सर्जिकल स्ट्राइक का डर है और इसीलिए पाकिस्तान एलओसी पर फायरिंग करके भारत को उकसाने की में लगा हुआ है। पाकिस्तान इस फायरिंग के जरिए आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश भी करता है। साथ ही पाकिस्तान भारत में बॉर्डर के पास रह रहे लोगों में, गांव में जो सिविलियन इलाका है, उन इलाकों में दहशत पैदा करना चाहता है। तो लगातार सीज फायर का वायलेशन पाकिस्तान की तरफ से हो रहा है। आज 11वां दिन है जब रविवार रात सीज फायर का वायलेशन हुआ। हालांकि भारतीय सेनाएं मुंह तोड़ जवाब उनकी फायरिंग का दे रही हैं और ठीक ऐसा ही जवाब बीमारियों के खिलाफ इरादे कामयाब नहीं होंगे। जी बिल्कुल, और ऐसे ही जवाब जो है बीमारियों के खिलाफ योग और आयुर्वेद के जरिए स्वामी जी दे रहे हैं। इस कार्यक्रम के जरिए हम उन तमाम बीमारियों को खत्म करने की कोशिश करते हैं जो हमारे शरीर को घेरने का काम करती हैं, ठीक वैसे ही जैसे देश का दुश्मन करता है। स्वामी जी अब विषय पर लौटते हैं। विटामिन B12 स्वामी जी, ये अगर कम हो जाए, ये अगर कम हो जाए B12 तो मसल्स जो है वो कमजोर पड़ने लगती हैं। पैरों में झंझनाहट की शिकायत, हाथ पैर में झंझनाहट की शिकायत आ जाती है।
तो ये कमजोर होती हुई मसल्स को कैसे फिर से हाथ वैसे पैर मजबूत सोचे बनाया जाते जाए? हैं। स्वामी जी, मसल्स सड़सी के अलावा चीज़ नर्व्स पर भी ये बड़ा प्रहार करता है B12 की कमी। देखो, हाँ, B12 का सबसे अच्छा स्रोत एक तो मैंने बताया था, ये मोरिंगा, ये मैजिक ट्री, ये बढ़िया है। मोरिंगा के वो जो है ना, फलों की सब्जी भी बनाते हैं, अचार भी बनाते हैं, सरगवा भी बोलते हैं, कहीं सहजना बोलते हैं। और B12 का और बड़ा स्रोत है हमारे जितने भी शाकाहारी हैं उनके लिए दूध दही। B12 माने दूध दही का खाना, ऐसे हमारे हरियाणा में तो बोला जाता है देशों में देश हरियाणा, और दूध दही का खाना। ये हमारा महेंद्र जो है, अब ये गायों की सेवा भी इतनी अच्छी करता है। जैसे आप देख रहे हो ना, ये गौशाला, और हमारी इधर घुंगरूर गाय, फिर बड़ी वाली गाय भी आने वाली है। तो अपने घरों में कुत्ते छोड़ो, गाय पालो, कुत्ते, बिल्ली, कबूतर, खरगोश पाल रहे हैं तेरी। अरे शेर पालने भी अब यहाँ परमिशन पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में तो परमिशन मिल जाती है। तो जो है अपने घरों में गाय पालो, और गाय नहीं तो भाई अपने भैंसंटी ले आओ, तो गाय भैंस का दूध पियो और घी खाओ। स्वामी जी, और बिल्ली तो शेर की वापस मौसी है। नेचुरल डाइट पर लौटना पड़ेगा। और बस वो दूध और पी जाती है अपना, और म्याऊं म्याऊं करती है, और कुछ नहीं। और एक एक बिल्ली का, कुत्ते का 25-50 हजार, 1-1 लाख रुपए महीने का खर्चा है। अरे इतना अपने ऊपर वैसे ही खर्च कर ले तो फालतू की जो है, हम पाखंड में पड़े हुए हैं। तो B12 के लिए सबसे अच्छा तो दूध दही है, फिर मोरिंगा मैंने बताया, पूरा B कॉम्प्लेक्स, और ये एक्सरसाइज ऐसे ऐसे, और खड़े होकर के चलो ताड़ासन करो, ये भी बड़ा जोरदार है। और पैरों में कोई झंझनाहट नहीं रहेगी। और भाई हमारा तो ना कभी पैर सोता ना हम सोते, रात को सोते, दिन में सोते। कल भी देखो, हम रात को 1-1:30 बजे यहाँ पर आए, और देखो एकदम तरोताज़ा आपके सामने। तो भाई दौड़ लगा के, रनिंग करके, पूरा 2-2.5 घंटे का पहले आस्था पर योग, और फिर देखो इंडिया टीवी पर टनाटन है। ऐसे ही रहेंगे। अब किसी के हाथ पैर नहीं सोएंगे, ब्रेन नर्वस सिस्टम की डेफिशिएंसीज नहीं होंगी। और 1 चम्मच घृतपान वाला भी प्रयोग सबको करना है। ब्रेन नर्वस सिस्टम की कमजोरी और पूरा ओमेगा, किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। कैप्सूल खा रहे, ओमेगा खा रहे, 1 चम्मच घी पी ले सुबह सुबह, बावड़े ताकत। तो गाय पालिए, भैंस पालिए। और स्वामी जी, कुत्ता और बिल्ली समुदाय में थोड़ी सी नाराजगी होगी आज के आपके इस बयान के बाद। बहरहाल हम जरा अब आगे बढ़ते हैं, रामबाड़ का वक्त हो गया। तो स्वामी जी, आज रामबाड़ में क्या खास तैयारी की है आपने? आज रामबाण में तैयारी की है। एक तो देखो ये ना, ये अनार थोड़ा डाल दिया, और फिर उसके अंदर अनार, ये चुकंदर, ये बड़ा ज़बरदस्त है। ये अनार, चुकंदर, और ये गाजर, अनार, गाजर, चुकंदर, और थोड़ा सेव और मिला दो, और इसमें आनंद की अनुभूति होगी। और इसके पीने वाले को फिर हीमोग्लोबिन की कमी हो ही नहीं सकती। जैसे मेरा हीमोग्लोबिन पिछले 25-30 सालों से 17.5 है। कितना? 17.5। और मैं 18 घंटा काम करके भी थकता नहीं हूँ, और टेस्ट भी इसका गजब आ जाता है साहब। अनार, गाजर, चुकंदर, थोड़ा सेव मिला दिया, थोड़ा इसके अंदर अदरक, थोड़ी सी, थोड़ा सा नींबू भी डालना, क्या गजब टेस्ट बनता है साहब। बाकी जिनको अर्थराइटिस हो नींबू मत डालना। एक तो रंग ही इतना सुंदर है। स्वामी जी, रोज आपसे आपके साथ आत्मीय तरीके से जुड़ने से अच्छा है कि आपके आसपास रह करके आपसे जुड़ा जाए। आपकी एक कुटिया है तो वहां पे आप जाके रह ले वहीं पे। ठीक से गोद ले लीजिए स्वामी जी, अब ठीक से गोद लीजिए, ठीक तब बात से गोद करेंगे। ले लीजिए। स्वामी जी, अब योग पंचायत का वक्त हो गया।
स्वामी जी, योग पंचायत के बहुत सारे वीडियोस आए हैं। बाजपुर उत्तराखंड से में भी योग पंचायत लगी, शिमला वाले भी जबरदस्त तरीके से योग पंचायतें लगा रहे हैं, मुंबई में भी योग पंचायत लगी, रेवाड़ी हरियाणा वाले भी दूध दही खा करके खूब योग कर रहे हैं, फरीदाबाद हरियाणा में छत पर योग पंचायत हो रही है। स्वामी जी, अब आपको बेस्ट वीडियो दिखाते हैं। देखिए, योग का जादू अब शहर शहर और राज्य राज्य तक फैल रहा है। छत्तीसगढ़ की तस्वीरें हैं, कांकेर की। प्रकाश चंद बने विजेता। छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो योग करें। मेरे ख्याल है बाईं तरफ पीछे जो है वो है प्रकाश चंद प्रकाश साहब। चंद्र जी के लिए कांकेर, क्या बात है, छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया किया भाई। बच्चों को आगे रखो। और पूरा ऐसे परिवार ही कर रहे हैं, महिलाएं भी है, सब देखिए। बलवान बने। और हाँ, क्या बात है। अब कल का चैलेंज दे देते हैं जो बहुत ही इजी है। बाएं पैर नीचे। लोगों में गैस, एसिडिटी और गर्मियों में पेट में बहुत लोगों का उल्टी दस्त चलते ही रहते हैं। ये गैस एसिडिटी के लिए, स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए, हाइड्रोसील के लिए बड़ा अच्छा है। बाएं पैर की एड़ी एनएस के साथ लगी हुई, ऊपर वाले पैर की एड़ी ऐसे घुटने के ऊपर, और देखो ऊपर वाले पैर की एड़ी ऐसे जंघा के साथ, और घुटने पर घुटना, जो पैर ऊपर वही हाथ ऊपर, दूसरा हाथ पीछे से 5-5 सेकंड दोनों तरफ से करके भेज देना ऐसे। इसमें नॉर्मल ब्रीदिंग भी हो सकती है, लंबे लंबे सांस, कपालभाति भी। और आप कह रहे थे ये खा पी के कहाँ चला जाता, देखो हमने छाछ भी पी ली, जूस भी पी लिया, और सब जो है वो हमारे पेट की गुफा में अंदर चला गया, कहीं पता ही नहीं लग रहा कहाँ गया। देखो बीच में भी। अद्भुत है। चलिए, ये स्वामी जी, चैलेंज अगर अद्भुत है। आपको एक्सेप्ट है और तो आप ये भी स्वामी जी की गौ तरह से मुखा उसके चैलेंज करीब, गिफ्ट थोड़ा हम भी करीब होना मिलेंगे। चाहते हैं तो योग कीजिए और इस चैलेंज को एक्सेप्ट कीजिए। 5 से ज़्यादा लोगों के साथ वीडियो बनाइए, हम तक Better पहुंचाइए। इंडिया टीवी पर आने का मौका, और स्वामी जी से इनाम मिल गया तो फिर कहने ही क्या है। स्वामी जी, अब आपसे इजाजत लेने का वक्त है। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रणाम प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।